सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। मेंस एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, एक अलग सिनेरियो होता है और इंटरव्यू एक अलग सिनेरियो होता है। इनफैक्ट कल शाम से कई ज़्यादा कॉल आ रहे थे और इसीलिए मैंने सोचा कि इंटरव्यू को लेकर के एक क्लैरिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। मैंने सोचा कि इंटरव्यू को लेकर के जो अभी चल रहा है, जैसे ही आप इंटरव्यू का सुनते हैं आपको सारे इंस्टीट्यूशन, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्स वाई जेड हैं, वो सब आ जाएंगे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। और एम आपको पता होता है, दे वांट टू कंडक्ट इंटरव्यू कि जो वो पूरा का पूरा भीड़ है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उन संख्या में, उनमें से कुछ का तो सिलेक्शन होगा। वो चाहते हैं उसमें से दे कैन हैव अ पाई। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब वो पूरी तरह से अपने इंटरव्यू शेड्यूल को इस तरह से प्लान करते हैं। और मैं लास्ट लगभग 6-7 साल से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं बीपीएससी के मॉक इंटरव्यूज, और मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट से मैं एसोसिएटेड रहा फॉर इंटरव्यूज, एंड व्हाट आई फाउंड वाज कि इंटरव्यू आर डन इन अ वेरी पैथेटिक वे। इनफैक्ट इंटरव्यू का बहुत ज्यादा फायदा, मॉक इंटरव्यू का बहुत ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाता है, क्योंकि देखा यह जाता है कि इंटरव्यू में संख्या के ऊपर ज्यादा जोर होता है, और जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग होती है वो कहीं छूट जाता है। बिकॉज सारे इंस्टीट्यूशन को चाहिए, सारे जो मैनेजमेंट है उन्हें ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। अगर 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो रिजल्ट उसके अनुपात में होगा। लेकिन वो जो हैंड होल्डिंग चाहिए उन स्टूडेंट्स को, जिन्हें इंटरव्यू के लिए रियल गाइडेंस चाहिए, चाहे वो फीडबैक है, इंटरव्यू के पूरे स्कीम को समझाना, ये कहीं मिस हो जाता है। और इसीलिए 10 सेशन का अभी मैं एक प्रोग्राम शेयर करूंगा। 10 सेशन का कंप्लीट सिनेरियो मैं लेकर के आऊंगा कि जिसमें आप इंटरव्यू, इनफैक्ट इस सेशंस की मैं बात करूंगा और इस सेशंस में मॉक सेशंस भी, ऑनलाइन मॉक सेशंस है। और मैं इस पूरे प्रोग्राम में, इनफैक्ट हमारा एक ऑफलाइन सेंटर भी है, और इस ऑफलाइन सेंटर पे भी हम स्टूडेंट को गाइड करेंगे। पहले क्या है पूरा का पूरा स्कीम वो मैं बताता हूं, और मैं बताता हूं कि किस तरह से बीपीएससी इंटरव्यू, ये एक अलग स्कीम है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जिनका इंटरव्यू अभी तुरंत हुआ है कंफ्यूजन में रहेंगे। वैसे कंफ्यूजन में ना रहें। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन कैन बेसिकली मेक और ब्रेक द चांसेस। जहां तक आप पहुंच पाए हैं वहां पे आने में कितनी मेहनत करी है आपने, मुझसे ज्यादा आपको पता है। तो अब चांसेस ना लें। और ये चूंकि ये पूरा का पूरा सेशन कंडक्ट करने के पीछे यही क्वेश्चन था। अभी एक स्टूडेंट से मैंने बात करी और उसने पूछा सर इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसका फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि भाई आउट ऑफ द ब्लू से एक सवाल हम पूछते हैं तुमसे। एंड उसने क्या कहा? उसने यही कहा, उसने कहा सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। और तब मुझे आया कि ये कंफ्यूजन केवल उनको नहीं है जो इस बार इंटरव्यू दे रहे, ये कंफ्यूजन वैसे बच्चों को भी है जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दे रखा है। तो इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकले? क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में ये बोलना कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, ये बोलना कुछ सवालों पे कि हमको इसका आंसर नहीं पता है, कुछ सवालों पे, यहां पे ध्यान रखना, कुछ ऐसे सवाल है जिन पे अगर आपको आंसर नहीं पता आप बोल सकते हो, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन पे आप मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता है। अब ऐसे कौन से सवाल हैं? 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। एक जिसका जवाब देना आपको पता है, आप देते हो, लेकिन उसके लिए कोई खास मार्क्स आपको मिलता नहीं है, पॉइंट्स नहीं मिलते हैं आपको। एक ऐसे सवाल जिसका जवाब दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बीच का है। लेकिन एक ऐसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना बहुत जरूरी होता है, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो कई सवालों में ये कहना कि हम कंफ्यूज हैं ये नहीं चलेगा। और इसीलिए बीपीएससी इंटरव्यू क्या है, किस तरह से ये पूरा का पूरा सिनेरियो प्ले ऑन होगा, इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया। इनफैक्ट इस सेशन में मैं अपने प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगा,
फ्री में सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव है, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। इस पूरे के पूरे 10 सेशन में, बहुत लंबा नहीं है, बस 10 सेशन है। क्यों? क्योंकि जानना बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है। और ये यही डिफिकल्ट पार्ट है कि आपको वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो जो सेशन 1 है, जो बेसिकली टेक्निकली जब मैं सेशन 1, बिकॉज इसको 10 सेशन में मैं कंडक्ट करूंगा, इसमें सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन और इंटरव्यू माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि क्या फाउंडेशन होगा जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड होगा। और यहां पे एक बात, इसलिए मैंने यहां नोट कर दिया है, इस बात को कहीं नोट कर लेना। अभी जहां आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे अपने स्टडी रूम में, इस बात को लिख लेना। इंटरव्यू इज नॉट द नॉलेज ऑफ, नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज टेस्टिंग, एक्सक्यूज मी। इंटरव्यू जो है ये नॉलेज टेस्टिंग, नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है, मेंस में नॉलेज टेस्ट हुआ, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया प्रीलिम्स में, तो भैया उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू इज पर्सनालिटी डिकोडिंग। आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और मैं बताऊंगा भी क्यों आपका व्यक्तित्व यहां जांच किया जाता है, क्यों ये बहुत जरूरी हो जाता है इस बात को जानना कि आप प्रशासक बनने लायक हो कि नहीं हो, और इसके लिए क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसकी चर्चा होगी इस पूरे के पूरे सेशन में। तो एक्सक्यूज मी, पर्सनालिटी डिकोडिंग, और इसको लेकर के बहुत सारी थियरीज है। मैं उसके साइकोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि पर्सनालिटी डिकोडिंग क्या होती है और किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, कुछ को ये जांच किया जाता है कि भैया ये पूरी तरह एक प्रशासक बनने लायक नहीं। तो क्या क्या थीम है, हम पहले सेशन में इसकी बात करेंगे कि पर्सनालिटी। और कैरोल वेस्टबरी, इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी है, और मैं चाहूंगा कि एक एक ब्रीफ में मैं बताऊंगा कि वेस्टबरी थ्योरी क्या है और किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू में जो डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं उसके बारे में बातें की हैं। और इन्होंने बातें की हैं कि कैसे आप राइट पर्सनालिटी, यू बिकम द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू में प्रूव कर सकते हो। तो ये पहला मेरा सेशन होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड सेशन में, तब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू जो कंडक्ट करो, इससे पहले चूंकि आपको इंटरव्यू के बोर्ड के बारे में पता है, आपको कई सारी बातें पता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियसली क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या नए थीम है जो ऐड हो रहे हैं। सो बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड को थोड़ा समझना, ये आपको बहुत मदद करने वाला है, बहुत ज्यादा, बिकॉज क्वेश्चन इम्प्रॉम्प्टो पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखोगे, दैट इज गोइंग टू एड मिरेकल टू योर आंसर। और इसी के लिए हम बोर्ड की कॉम्पोजिशन के बारे में बताएंगे, किस तरह के लोग बैठते हैं, क्या उनका एज ग्रुप है, क्या उनका माइंडसेट होता है। हम साइकोलॉजी की बात करेंगे कि जो बोर्ड की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। वो तो आपसे कुछ डिमांड करती हैं, लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस क्या बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। इसके बात ही साथ आपको ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कही जाती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो बोलते नहीं है, सुनना चाहते हैं। तो क्या एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यू है, लुक वाइज वो बोर्ड जो दिखता है और जो डिमांड करता है, कई बार उसमें डिफरेंस होता है, कई बार उनके सवाल पूछने के तरीके में डिफरेंस होता है, डिफरेंस है, इसकी भी बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड बीपीएससी, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर किया हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, यूपीएससी इंटरव्यू उसने दिया है, 2 बार दिया है, और वो बीपीएससी इंटरव्यू के लिए डरा। डिफरेंस है, माइंडसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर उस हल्के से डिफरेंस को आप अगर देख लेते हो, तो अगेन आप राइट माइंडसेट के साथ इस पर्टिकुलर जो इंटरव्यू है उसे अप्रोच कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जब हम प्लान करेंगे, सेशन 3, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वो है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना। जो डैफ इंटरव्यू के लिए जो आप फॉर्म भरोगे, इनफैक्ट आप में से कई लोग मेंस में फॉर्म भर दिए होंगे, मेंस का फॉर्म भी उनके पास होगा, मेंस में ही कई लोग डैफ भरते हैं। और जब ऐसा होता है, मेंस में जो फॉर्म आपने भरा, आपने प्रीलिम्स में जो फॉर्म भरा, सारा डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें। कई बार आप ऐसे ही भर देते हो, गलतियां कर देते हो, कई बार
अनमाइंडफुल्ली आपने चीजें डाल रखी, अपनी हॉबीज डाल रखी, क्या उसका किया जा सकता है? कोर वेपन है जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ होगा। उसी से क्वेश्चन निकाले, उससे आपकी पर्सनैलिटी जज करने, अगर आपने कुछ बात उसमें एवे ही लिख दी, हल्केपन में लिख दी, तो इससे आपका व्यक्तित्व हल्का हो जाता है। तो जो लिखा है, क्या लिखा है, कैसे उसे डिकोड करें, उससे क्या-क्या सवाल बनते, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात करेंगे एवरी लाइन ऑफ टैब बिकम्स अ क्वेश्चन। एक-एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। टैब की मैपिंग होगी, प्रोबेबल क्वेश्चन का लिस्ट तैयार होगा, और चूंकि डैप्स अपने अलग-अलग भरा है, अलग-अलग पर्सनालिटी है, अलग-अलग हॉबीज, अलग-अलग जगह से पढ़े हैं, तो अलग-अलग तरह के सवाल, अलग सब्जेक्ट से आपका आपका ऑप्शनल अलग है, आपका ग्रेजुएशन अलग है, कुछ इंजीनियरिंग करा है, कुछ ने मेडिकल करा है, कुछ जनरल कंपटीशन की तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं। बहुत तरह के सवाल यहाँ से उठ के आते हैं, हम इसे भी देखेंगे। पर्सनल बैकग्राउंड और होम टाउन और ग्रेजुएशन जॉब। नाउ देखो, पर्सनल बैकग्राउंड पे एक्सक्यूज मी, बीपीएससी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। ऑब्वियसली होम टाउन के ऊपर भी सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, इम्प्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं बताऊंगा, चूंकि आपको पता है कि बीपीएससी में नाम और कास्ट और वो बोलते हैं कि सवाल ना पूछा जाए, तो आप आपसे आपका नाम और आपकी जाति सूचक, मतलब आपके कोई भी ऐसा बात आपसे नहीं पूछेंगे, आपका होम टाउन भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन अनइम्प्लाइडली वहां से निकल जाते हैं। क्या उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, हम इसकी बात करेंगे। आपका अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जॉब का, उसकी बात करेंगे। तो डिटेल एप्लीकेशन भरने और जो भरा जा चुका है उसमें क्या क्या चीजें जाननी है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम सेशन 4 पे आएंगे, जहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पे हम ओपिनियन बनाएंगे। इस तरह के ओपिनियन, इस तरह की चीजें एक बीपीएससी कैंडिडेट में होनी चाहिए। बैलेंस आंसर कैसे करें, कभी आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल इशू में आप एक तरफ ना झुक जाएं, एक बैलेंस अप्रोच कैसे रखें, ये बहुत स्किलफुल टास्क है। एक प्रशासक के रूप में अपने आप को संतुलित रखना, और अगर इसको प्रूफ कर दिया ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, अगर इसको प्रूफ कर दिया तो फिर आप अपने आप को एक प्रशासक के रूप में और प्रशासन की समझ, ये जो वाई एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ ही साथ हाउ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब आप बेहतर कर पाओगे। साथ ही साथ अगेन कैसे न्यूट्रल रहा जाए, कैसे अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों से बाहर निकल सकते हो, संविधान का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स को कैसे यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव टोन, जब बात करते हो तो एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक प्रशासक के रूप में आप कैसे अपने आप टोन को निखारते हो, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे सेशन 4 में। सो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की समझ, एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट पिरामिड, हम इसकी बात करेंगे। फिर हम आएंगे सेशन 5 में, जहां पे हम बात करेंगे बिहार सेंट्रिक प्रिपरेशन। ये बहुत जरूरी है, बिहार से सवाल रहते हैं पीसीएस एग्जामिनेशंस में, पीसीएस इंटरव्यू में क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपने स्टेट को, राज्य को कहां तक समझते हो, और एक जो लेमैन नॉलेज है, से थोड़ा बाहर। बिहार गरीब राज्य है, हम सब जानते हैं। बिहार का गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या कंस्ट्रक्ट क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप, और क्या किन चीजों को ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें कई बार सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एक प्रशासक के रूप में जो आप मेंस में लिख रहे थे, वही इंटरव्यू में नहीं बोलोगे। इंटरव्यू में अप्रोच और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। केवल सब्जेक्टिव बातें करने से मेंस की नैया तो पार लग गई, इंटरव्यू की नैया नहीं पार लगी। सो बिहार इकोनॉमी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, इसके बारे में किस तरह का अप्रोच है, यहां पढ़ना नहीं है, कंटेंट तो आपके पास है, आपने मेंस में पढ़ा है ये सब, लेकिन इंटरव्यू का अप्रोच अलग हो जाता है। लोकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, और जैसा मैंने बताया, इसलिए ये पॉइंट लिखा, आंसरिंग एज फ्यूचर एसडीएम और नॉट एज अ स्टूडेंट्स। तो डीएसपी के रूप में, फ्यूचर एसडीएम के रूप में आप कैसे बेसिकली आंसर करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट यहाँ पे बेसिकली देखा जाएगा। साथ ही साथ हम आएंगे सेशन 6 में, जहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कौन कौन से करंट अफेयर्स, स्पेशली लास्ट 12 मंथ, और कौन से करंट अफेयर्स का, बिकॉज अगेन यहाँ पे ओपिनियट करंट अफेयर्स जरूरी है। तो जनरल करंट अफेयर्स आपसे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे, एक आध पूछ भी लिए जाए तो वो बहुत मायने के नहीं होंगे अगर आपने जवाब दिया है या नहीं दिया।
लेकिन जब कोई घटना हो रही है, जब कोई समसामयिक घटना है, इंटरनेशनल इश्यूज है, उस पे आपका मंतव्य क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेंस का जो आंसर राइटिंग है और इंटरव्यू का करंट अफेयर्स है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए अपना जो आईआर है, कई ऐसे आईआर के सर अभी उठ करके आ जाएंगे कि भैया ये यारी भाई वैसा नहीं है। यही सब कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू में मार्क्स खो देते हैं। साथ ही साथ कितना डेप्थ में आंसर चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में आपको आंसर बहुत लंबा आंसर खींच दिया, आपको बहुत अच्छा पता है इंडिया और से फॉर दैट मैटर पाकिस्तान इशू के बारे में, लेकिन अगर आपने अब इस कला को नहीं सीखी कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को पूरी सटीकता के साथ बोल दिया जाए, अगर ये बात कहीं मिसिंग है तो मार्क्स आपका बोरियत हो जाएगी। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बोर हो जाएगा, और वो उसको बोर नहीं करना, इंटरव्यू को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना, बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना होता है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को, एक्सक्यूज मी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के साथ जोड़ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बेसिकली सिनेरियो आता है, बिकॉज इंटरव्यू में ये अक्सर आएगा, आपको एक सिचुएशन में रखा जाएगा और उस सिचुएशन के थ्रू आपके स्ट्रेस को वो मैप करेंगे, वो देखेंगे, आपसे सवाल करेंगे और देखना ये चाहेंगे कि वो जो सवाल उन्होंने किया है, उस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, ये उन्हें सवाल करने से पहले पता रहेगा। लेकिन जब जवाब नहीं पता है तो आप क्या करते हो? तो आपका बिहेवियरल इम्पैक्ट, आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होता है? जो क्वेश्चंस बिहेवियरल हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, गलत करने में या ना आने में, वो तब तक सवाल करते रहेंगे जब तक आप गलत ना करो या आप कहीं पे एक ट्रिकी सिचुएशन में ना आ जाओ। और तब ऐसे सिचुएशनल सवाल को इथिकल डायलेमा के ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, आप कैसे हैंडल करते हो इन ट्रैप्स को? कई बार आपकी बातों पे इंटरप्ट करेंगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आप इन इंटरप्शंस को और साइलेंस को, साइलेंस का मतलब ये मैं बताऊंगा, साइलेंस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैप, इंटरप्शंस और साइलेंस, ये तीनों ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू आपको स्ट्रेस में डाला जाता है और फिर आपके स्ट्रेस को मैप किया जाता है। तो यहां अगर इस एरिया में सेशन 7 को आप समझ गए, इस एरिया में सही काम कर लिया, तो आपने इंटरव्यू, ये वो सिचुएशन होता, अगर इस यहां तक आपका इंटरव्यू पहुंच गया तो ये वो सिचुएशन है जहां पे आप अपने इंटरव्यू को एक्सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है बॉडी लैंग्वेज की बात सभी लोग करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एटीट्यूड है, आप कैसे बैठते हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जिसका असर पूरे इंटरव्यू के दौरान रहता है। सो सिटिंग पोस्चर क्या है, आई कांटेक्ट कैसे है, वॉइस का मॉड्यूलेशन है कि नहीं, कि भाई रोबोट की तरह आप बोलते जा रहे हो, आपने कुछ चीज को याद कर लिया, रट्टा मार लिया और बोलते जा रहे हो, भैया नहीं। तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, ये बात कहना आई डोंट नो, ये इस बात को सही तरीके से कहना, कई ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ये परफेक्टली नॉर्मल है, इंटरव्यू में से बुरा नहीं माना जाता, लेकिन जब आपको सवाल नहीं पता है तो आप नहीं पता होने की सिचुएशन में डर जा रहे हो, घबरा जा रहे हो, किस तरह से इस बात को कन्वे कर रहे हो और क्या आप सीखने के लिए तैयार हो, ये कहने का तरीका होता है। इस तरीके की भी हम बात करेंगे। और रिस्पेक्ट विदाउट सबमिसिवनेस, जब आप गलत करते हो तो ऑब्वियसली आप हम्बल होते हो, लेकिन वो सबमिशन नहीं होता है, आप खुद का स्टैंड, एक प्रशासक के रूप में अपना एक स्टैंड ले सकते हो कि नहीं, और ये इसकी जांच की जाएगी, हर इंटरव्यू में इसकी जांच की ही जाती है। आगे जब हम आएंगे यहां तक, जब हम लोग बेसिकली 8 सेशन ले लेंगे, ये 8 सेशन ही आपका थ्योरी है, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे जहां पे हम लोग ऑनलाइन मॉक सेशंस प्लान करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया फीडबैक चैनल होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पे मिसिंग हो जाता है। कई इंटरव्यू में इंटरव्यू तो किया जाता है, आप मॉक इंटरव्यू दोगे, पर्सनल इंटरव्यू दोगे, लेकिन फीडबैक नहीं मिलेगा। ऑनलाइन फीडबैक हम लोग कंडक्ट करेंगे और ऑनलाइन फीडबैक में हम देखेंगे कि कैसे डिटेल्ड फीडबैक फ्रेमवर्क बनेगा, फीडबैक पे आपने काम किया है कि नहीं किया है। तो जब आप दूसरे सेशन में आओगे तो पहले सेशन का फीडबैक पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर आपको स्कोर दिए जाएंगे। तो मॉक इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसकी हर एक बारीकी आपको बताई जाएगी,
फीडबैक पे एक्चुअली कैसे काम करना है, और ओवर मॉकिंग डैमेज, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में ऐसा होता है, हम 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह जाते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको लगता है कहीं तो कुछ मिल जाए। आप हर एक इंस्टीट्यूशन में, मैं ये नहीं कहता कोई हर इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं या हर इंस्टीट्यूशन बुरे हैं, वही इंस्टीट्यूशन अच्छा है जो आपको समझ दे दे। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू खराब हो जाता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं। कितना मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, 1 या 2 या 3, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। ये कई बार हर एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे या वो क्रिटिसिज्म को या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे लेता है, इस पे निर्भर करता है। तो इसका कोई थंब रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक स्टूडेंट को मैं खुद इंटरेक्ट करूंगा। हमारे पैनल है, इन पैनल में जो टीचर्स हैं वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, फोन पे बात करेंगे, जूम के थ्रू बात करेंगे, पर्सनली भी हम लोग मिलेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू लेना चाहिए। शुरुआत में आप 3-4-5 जगह इंटरव्यू ले सकते हो, मॉक इंटरव्यू, लेकिन फिर 1 से 2 जगह इंटरव्यू लेना और उसके ऊपर काम करना है, ये काफी जरूरी है। आप सिर्फ मॉक इंटरव्यू लेने से, ये कि मॉक इंटरव्यू लेंगे डर खत्म होगा, नहीं। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे, जो रियल इंटरव्यू है, तो देखो दिमाग को, यू कैन नॉट बी फूल योर माइंड, दिमाग को पता होता है ये कौन रियल है और कौन मॉक है। चाहे आप 50 मॉक इंटरव्यू दे दो, जब रियल इंटरव्यू पे बैठोगे वैसा ही नर्वसनेस फील होगा, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप गलतियां ना करो, इसकी प्रैक्टिस हो सकती है और इसका प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। सो हम मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट करेंगे, बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो फाइनल वीक स्ट्रैटेजी होगी, लास्ट सेशन में हम इसकी बात करेंगे, जब आपका इंटरव्यू सेशन हो जाएगा तब। और इसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की, साइकोलॉजिकली किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका इंटरव्यू इंप्रूव हो सकता है, किसे रिवाइज करना है, कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत फैक्ट को पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, किन चीजों को हैंडल करना है, और जब डर लगे, नर्वसनेस लगे, क्या करना है, एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए आपका इंटरव्यू से, और साथ ही साथ प्रेशर को कैसे हैंडल करें। फाइनली इंटरव्यू के दिन क्या करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं इंटरव्यू के दौरान। आप में से जिनका पहला इंटरव्यू है उनके लिए बहुत जरूरी होगा, जिन्होंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए उन्हें भी कुछ बातें जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये 10 कंप्लीट सेशन का ओवरऑल सिनेरियो होगा जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इंटरव्यू को, जो बीपीएससी इंटरव्यू है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट सेशन, जो कि सेशन फर्स्ट होने वाला है, इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। मैं सेशन फर्स्ट को शुरू करने से पहले 1-2 दिन का गैप लूंगा और मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो मुझे मैसेज करें, उनका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हर एक सवाल को देखूंगा, हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आपसे पर्सनली बात करनी होगी तो मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, आपसे पर्सनली बात करूंगा। इंटरव्यू के जो प्रॉब्लम्स पहले हो चुके हैं, चाहे आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं या इससे पहले भी इंटरव्यू दे रखा है, दोनों के अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम, हर स्टूडेंट का अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। और मेरी यही कोशिश है कि अगर आपके एक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मेरे पास से आ गया तो मुझे लगेगा कि ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने शुरू किया है, ये एक फ्री मेंटरिंग एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स के लिए, ये सक्सेसफुल रहेगा। तो स्टे ट्यून्ड, और आपके कोई भी सवाल हो। और एक बात और, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जामिनेशन किसी कारण से मिस कर गए हैं, उन्हें भी ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, और साथ ही साथ मेंस के लिए आगे कैसे ब्रीफिंग करनी है, आगे किस तरह से जो मेंस की कमियां हैं, जो स्ट्रैटेजी है, मेंस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इसे कैसे पूरा करना है, इसकी भी बात करेंगे आगे के सेशंस में। सो दैट इज गोइंग टू वेट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।